जय श्री दर्शकों, स्वागत है आप सभी का जालना महाराष्ट्र की धन्यधरा पर संपन्न हुए भगवान धर्मनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की इस विशेष प्रसारण श्रृंखला में। चर्य शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज संघ, मुनि श्री विशेष सागर जी, मुनि श्री प्रणव सागर जी, मुनि श्री साम्य सागर जी महाराज एवं आरिका श्री विबोध श्री माता जी के पावन सानिध्य में 21 मार्च से 25 मार्च तक यह पंच कल्याणक अद्भुत रूप से आयोजित हुआ। हर वर्ष अनेकों पंच कल्याणक संपन्न होते हैं, लेकिन जालना नगर का यह पंच कल्याणक अपने आप में खास था, क्योंकि इस पंच कल्याणक में कई उपलब्धियां हासिल हुई। आइए आज देखते हैं ज्ञान कल्याणक के दृश्य। 24 मार्च को ज्ञान कल्याणक के इस पावन अवसर पर प्रातः काल होते ही सभी भक्त समाधि सम्राट परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की भव्य प्रतिमा के समक्ष पहुँचे, जहाँ विधि पूर्वक इस प्रतिमा को प्रतिष्ठित किया गया। ये सभी क्रियाएं पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के सानिध्य में उनके कर कमलों से संपन्न हुई। ओम नमो हरिम धर्मपते नमः। ओम नमो 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 धर्मपते नमः। गुरु प्रतिमा जी के बाद आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने चरण चिन्ह की भी प्रतिष्ठा की और फिर सभी ने चरण चिन्ह का भी अभिषेक किया। इस मंगल अवसर पर आरिका श्री विबोध श्री माता जी और अन्य आरिकाओं ने वात्सल्य भाव दिखाते हुए आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन किया और उनका वरदानी आशीर्वाद प्राप्त किया। तुम्हारी राह पर चलना, गुरु सुमिरन सदा करना है अब जीवन यही मेरा, कृपा गुरुवर सदा रखना, कृपा गुरुवर सदा रखना। ये सारा जग पराया है, ये तुमने ही सिखाया। इसके बाद पूज्य आचार्य श्री ने मधुर मुस्कान के साथ सभी भक्तों को एक शुभ सूचना प्रदान की। जो आगम परंपरा है, उपाध्याय पद का मतलब ज्ञान ध्यान में लीन होना, नित्य धर्मोपदेश नृतो, नित्य धर्म के उपदेश में निरत रहना और द्वादशांग का पाठी होना। वर्तमान में जितना आगम है उस आगम में कुशल होना और संघ का अध्ययन अध्यापन कराना। इसलिए आप अपना अच्छा संघ तैयार करो, अध्ययन अध्यापन कराओ और परिपूर्ण रूप से किसी प्रकार से जिनेंद्र के शासन का उपहास न हो, उद्योतन हो। आचार्य श्री ने हमारी दीक्षा के समय एक ही शब्द बोला था कि विशुद्ध सागर जी प्रभावना नहीं कर सको, अब प्रभावना नहीं होना चाहिए। तो ये उन्हीं का सूत्र मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी गरिमा का पद है। इसलिए आप जहाँ बैठने जा रहे हो, उपाध्याय पद मतलब गणधर जैसा पद है। और कौन से गणधर? तीर्थंकर ही गणधर जैसा पद है। इसलिए उसको आपको संभाल के रखना है और आज से ही आपको नियम करना गुरु जी के चरणों में। आचार्य श्री के श्रीमुख से ये सूचना सभी ने सुनी कि वे मुनि श्री विशेष सागर जी महाराज को उपाध्याय पद प्रदान करने जा रहे हैं और कुछ क्षणों बाद यह पावन विधि प्रारंभ हो गई और आचार्य श्री ने मुनि श्री विशेष सागर जी महाराज को उपाध्याय पद प्रदान किया। अरिहंतों के दर्शन पाए, अरिहंतों के दर्शन पाए हमने, जिनके दर्शन में किस्मत वालों को मिलते हैं ऐसे गुरुवर जीवन में, किस्मत वालों को मिलते हैं ऐसे गुरुवर। महोत्सव में आगे सभी मंडप के अंदर पहुंचे, जहां सर्वप्रथम पूर्वाचार्यों के चित्र का अनावरण
एवं उनके समक्ष दीप प्रज्वलित किया गया। आज मेरे मन को भाई ये मनमीत है, ये तस्वीर है, ये तस्वीर है, ये तस्वीर है। तत्पश्चात अष्टकुमारियों ने एक शानदार भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया। ये विश्व जिसको नवाए माथा, माँ भारती के वो नूर तुम हो, लिखी स्वयं ने स्वयं की गाथा, विराग सागर वो शूर तुम हो। छोटी उम्र में बड़े बड़े सब काम किए हैं गुरु तुमने, जिन शासन को अद्भुत से आया दिए है गुरु तुमने। तुम सा नहीं मिलेगा भारत को श्रमण रत्नाकर, कभी न होगी कभी ये पूरी, ये बात सबको खटक रही है। इस प्रस्तुति के बाद दूर दराज से पधारे परम गुरु भक्तों को मंच पर आमंत्रित किया गया। इन सभी ने आचार्य श्री के आगे नतमस्तक होकर उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त किया। बुंदेलखंड के प्रथम आचार्य श्री विराग सागर जी के मन में पता नहीं कैसा भाव जागा। उन्होंने कहा कि मैं इस भूमि पर मैं स्वयं रुक जाता हूँ हमेशा हमेशा के लिए, और इस जहाँ पर कोई नहीं रुकता है उसे मैं तीर्थ बना देता हूँ, समाधि तीर्थ के रूप में, ताकि जो भी इधर से गुजरेगा वो एक बार इस जमीन पर, इस भूमि पर नमस्कार अवश्य करेगा। और इसलिए उनकी जो एक संक्षिप्त समाधि साधना हुई, विशुद्ध समाधि साधना हुई, वो इसी धरती पर हुई, क्योंकि इस धरती का पुण्य जागृत हो गया। इस मंगल अवसर पर गुरु भक्तों ने पूज्य आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य भी प्राप्त किया। तुम्हें मानते हैं ऐसे भक्त जैसे कोई अपने भगवान को माने, ऐसे हम तुम्हें मानते। पाद प्रक्षालन के उपरांत महामुनिराज आदिनाथ आहार के लिए निकले। इस दौरान उपस्थित अनेकों श्रावक श्राविकाओं, अनेकों परिवारों ने नवदा भक्ति पूर्वक उनका पड़गाहन किया, लेकिन सौभाग्य जागृत तो केवल एक ही परिवार का हुआ, और ये परिवार था हस्तिनापुर के राजा श्रेयांश का। पूर्व भवों के स्मरण एवं पुण्य कर्मों से उन्हें जाति स्मरण हुआ, और किस प्रकार से दिगंबर मुनि को आहार कराते हैं ये ज्ञान होने पर राजा श्रेयांश और उनके परिवार ने महामुनि आदिनाथ को आहार दान दिया। आहार के समय भक्तों की भीड़ देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे साक्षात चतुर्थ काल में भगवान आदिनाथ की आहारचर्या संपन्न हो रही हो। आहारचर्या के उपरांत आचार्य संघ के कर कमलों से अंकन्यास, अधिवासना, नयनोन्मिलन आदि मंगल क्रियाएं संपन्न की गयी। इसी क्षण पूज्य अरिकाश्री ने भक्तों को उपदेश दिया। 17 वर्ष की उम्र में, 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने निर्णय ले लिया कि मुझे एलोपैथिक वगैरह की किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं आयुर्वेदिक दवाई ले सकता हूँ
वो भी अपनी चर्या के अनुसार। और यदि मैं स्वस्थ हो गया तो मुनि दीक्षा शीघ्र ले लूँगा, अन्यथा खेलने कूदने की उम्र में समाधि मरण की भावना उन्होंने भाली। उपदेश के दौरान सौभाग्यशाली भक्तों ने भव्य कृत्रिम समवशरण की अनुपम रचना में अशोक वृक्ष के नीचे श्री जी को विराजमान किया। इस मंगल अवसर पर संघस्थ मुनिश्री ने भी उपदेश दिया, जिसने अपनी अंतिम श्वास और जीवन का सार इस जालना नगर को दे दिया। क्या इस जालना नगर को दे दिया? कहते हैं कि चंदन बाला ने याद किया तो महावीर आ गए, सबरीन ने याद किया तो राम आ गए, और जब आचार्य भगवान जालना नगर वाले याद कर रहे तो भगवान आचार्य भगवान विशुद्ध सागर भी यहाँ आ गए। महोत्सव के आगे भव्य कृत्रिम समवशरण की अनुपम रचना का लोकार्पण किया गया। जिस प्रकार चतुर्थ काल में तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है और भगवान की देशना सुनने चारों गतियों के जीव आते हैं, यहाँ भी ऐसा परिदृश्य नजर आया और एक एक कर सभी गतियों के जीव यहाँ आए और समवशरण में यथास्थान विराजमान होकर आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की दिव्य देशना सुनी। परम धर्म समरमण धर्म जिन अशरण शरण निहारी, वो जो पाए गाय गुण सुंदर नाचो दे ताली। इनको विचार लो, बिगड़ी बनाना है आसान इनके लिए, इनकी दुआओं से नाथ का समवशरण है हम सबके। जो भोगों में लिए जो दिल भोग नहीं रहा, अपना चैन गवाया है। बिगड़ी बनाना है आसान इनके लिए, बिगड़ी बनाना है आसान इनके लिए। इस मंगल अवसर पर आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन भी किया गया। भावों से हर चरण में कमल खिले खिले हैं, आप ये सौभाग्य से मिले हैं। चरण में कमल खिले खिले हैं, आप ये सौभाग्य से मिले हैं। जिस धरा पे पग पड़े वो तीर्थ से न कम। तत्पश्चात पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने गणधर के रूप में विराजमान होकर भगवान की दिव्य ध्वनि को प्रसारित किया। यदि कारमाण भरगणा बंद का कारण हुई, सिद्धि लाभ पर सिद्ध भूमि में भी कारमान भरगणा है। कारमान भरगणाओं का होना बंद का कारण होता तो सिद्धों के बंद होना चाहिए था। संसार का कारण मन है, संसार का कारण वचन है, संसार का कारण इंद्रियां है। यह व्यक्ति की समझ के परे है। इंद्रियां बंद का कारण है, शरीर बंद का कारण है, मन बंद का कारण है। इनसे बंद होना नियत है। तो ज्ञानियों, भगवान धर्मनाथ स्वामी ने कहा, मुनियों की इंद्रियां हैं, मुनियों के मन है, मुनियों के वचन है, मुनियों के शरीर है। 13वें गुणस्थान में भी इंद्रियां हैं, 13वें गुणस्थान में द्रव मन है, 13वें गुणस्थान में भी शरीर है। सहयोग केवल भगवान है, वे कहीं मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं कर सके। गुरु उपदेश के बाद संगीत की मधुर लहरियों के साथ सभी भक्तों ने समवशरण एवं पंच परमेष्ठी भगवान की मंगलमय आरती उतारी। आरती के दौरान भक्तगण खूब झूमे, नृत्य किया और भजन गाए।
आरती के बाद मंच कलाकारों द्वारा एक ज्ञानवर्धक नाटिका प्रस्तुत की गई। यमराज, जगह जगह अत्याचार, अनैतिकता, अभद्र व्यवहार, अदयी सैर सर्वत्र चलते जा रहा है। लोग पाप की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। रही आप पाप पुण्य की बात, यमराज, पुण्य तो हो रहा है, पुण्य का अर्जन तो कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे व्यक्ति हैं पुण्य के कामों में भी वो पाप करते जा रहे हैं। तुम शीघ्रता से भूलोक में जाइए और जो 3 व्यक्ति का समय हो चुका है, वो 3 व्यक्ति को शीघ्रता से यमलोक में लेकर आइए। जाओ। यमो यमा, यमो यमा, यमो यमा, यमो यमा, यमो यमा, यमो यमा। जाओ, चलो। क्या कहा आपने? उसके पास धन है, दौलत है, शोहरत है, लेकिन उसके पास हमारे आने के पास समय नहीं है। ठीक है, मैं अभी यमदूत को भेज रहा हूँ और उस नगर सेठ को यमलोक की यात्रा करवाता हूँ। नहीं यात्रा। यमराज, क्या हुआ? यमदूत से काम नहीं बनेगा। तो फिर अगर यमदूत जाकर उन्हें कहेगा कि चलो तुम्हारा समय हो गया है, वो यमदूत को यही कहेगा कि तुम्हारे साथ आने के लिए। तो दर्शकों, यहाँ संपन्न हुई ये विशेष प्रस्तुति। कल हम फिर हाजिर होंगे अंतिम कड़ी के साथ, जिसमें आप देखेंगे मोक्ष कल्याणक और मस्तकाभिषेक के दृश्य। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। जय जिनेंद्र।